मॉर्निंग दोस्त, सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर शुरू किए हुए थे। बीच में हम लोग 7-8 दिन नहीं पढ़ाए। तो आइए आप लोग याद कीजिए कि हम अंतिम टॉपिक पढ़ाए थे धातु कर्म। धातु कर्म का 3 चरण होता है। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण, तीसरा धातु का शुद्धिकरण। जिसमें पहला चरण हम आपको पढ़ाए थे अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण का मतलब होता अशुद्धि को अलग करना। अयस्क का सांद्रण का मतलब होता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अलग करना। तो ये भी हम आपको बताए थे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अलग करने का 5 तरीका होता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने का 5 तरीका होता है, जिसमें पहला नाम था हाथ से चुनकर विधि, दूसरा था गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा फेन उत्प्लावन विधि, चौथा चुंबकीय पृथक्करण विधि, पांचवा निक्षालन विधि। यही हम 5 विधि बताकर हम ड्रॉप कर गए थे। क्या चीज? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने का 5 तरीका होता है। पहला हाथ से चुनकर विधि, दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा फेन उत्प्लावन विधि, चौथा चुंबकीय पृथक्करण विधि, पांचवा निक्षालन विधि। यहां तक हम आपको बता दिए थे। तो आइए आज का टॉपिक देखा जाए बाबू। आज का टॉपिक बाय हैंड पिकिंग। बाय हैंड पिकिंग प्रोसेस। जिसको कहिए हाथ से चुनकर। हाथ से चुनकर विधि। चलिए, अशुद्धियों को अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने का 5 तरीका बताए थे, जिसमें पहला तरीका क्या है? हाथ से चुनकर विधि। आपसे कोई पूछ दे कि हाथ से चुनकर विधि क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप उसका आंसर बताइएगा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने का एक तरीका है। कौन? हाथ से चुनकर विधि। एक बार फिर समझो, हाथ से चुनकर विधि क्या है, तो उसको आप बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने का एक तरीका है। हाथ से चुनकर विधि क्या है, तो उसको बताना है या आप उसका आंसर बता। कोई पूछ दे कि हाथ से चुनकर विधि क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो बोलना है आपको है कि हाथ से चुनकर विधि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़िया। तो हमने क्या बोले? अशुद्धि को अलग करने का 5 तरीका है। तो पहला तरीका कौन हो गया? अयस्क से हाथ से चुनकर विधि। अब जानिए कि हाथ से चुनकर विधि क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको अपने शब्दों में लिखें। तो सुनिए बढ़िया से। ये तो आपको मालूम हो गया कि ये जो विधि है, ये जो पहले सबसे पहले समझिए इसको जानने के पहले, अयस्क चाहे किसी तरह का अयस्क हो, उसका 2 पार्ट होता है, एक अशुद्धि और एक शुद्ध अयस्क। सुनिए बढ़िया से। किसी तरह का अयस्क हो, चाहे कोई भी अयस्क हो, उसकी 2 पार्ट होता है। उसका एक पार्ट अशुद्धि और दूसरा हो गया शुद्ध अयस्क। किसी तरह का अयस्क हो, उसकी 2 पार्ट होता है। एक पार्ट है अशुद्धि और दूसरा है शुद्ध अयस्क। जैसे हेमेटाइट अयस्क है तो हेमेटाइट का भी 2 पार्ट होगा, एक पार्ट उसका अशुद्धि और दूसरा शुद्ध अयस्क। तो आइए हाथ से चुनकर विधि क्या है। तो हाथ से चुनकर विधि क्या है?
तो सांद्रण का वह विधि, अगर कोई पूछ दे कि बताओ आप हाथ से चुनकर विधि क्या है, या हाथ से चुनकर विधि की व्याख्या करें, या हाथ से चुनकर विधि को अपने शब्दों में वर्णन करें, है ना, तो आपको तो मालूम हो गया कि जो विधि है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने का एक तरीका है। इसको कैसे आप लिखिएगा, सुनिए बढ़िया से। सांद्रण माने अशुद्धि को अलग करना, सांद्रण मतलब अशुद्धि को अलग करना। तो क्या लिखेंगे, सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को, जो अयस्क है, अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर एक बार समझो, हमने क्या बोले, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने का 5 तरीका होता है, जिसमें पहला तरीका है हाथ से चुनकर विधि। अब सवाल उठता है कि कौन सी अयस्क का सांद्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो वही अयस्क का सांद्रण करने के लिए इसका उपयोग, फिर एक बार समझो, कौन सी अयस्क का सांद्रण करने के लिए, कौन सी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी हाथ से चुनकर विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब बात को समझो, क्या तरीका है, हाथ से चुनकर विधि। ये तो दिमाग में आप पढ़ गया हो गया कि ये विधि अशुद्धियों को अलग करने का, ये विधि अशुद्धियों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सवाल उठता है कि कौन सी अयस्क का सांद्रण करने के लिए, अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होना चाहिए वही अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है जिसमें बड़े आकार के अशुद्धि उपस्थित हो, है ना, यानी बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग करने के लिए हाथ से चुनकर विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सांद्रण का वह विधि, सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग किया जाता है। एक बार सुना जाए, सांद्रण का वह विधि जिसके द्वारा अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो ऐसे विधि को हाथ से चुनकर विधि कहते हैं। याद हुआ, याद हुआ। सबसे पहले तो ये समझ, कोई पूछ देगा बाबू हाथ से चुनकर विधि क्या है, तो शॉर्ट में आंसर देना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने का एक तरीका। अपने बढ़िया समझो, अगर कोई आप पूछ दे कि हाथ से चुनकर विधि क्या है, शॉर्ट में उसको बता देना है कि अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग करने का एक तरीका है। अब आपसे पूछ दे इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आंसर होना चाहिए कि वैसे अयस्क का सांद्रण, वैसे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है जिसमें बड़े आकार का अशुद्धि उपस्थित है। कोई दिक्कत है? इतनी बातों से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सांद्रण का वह विधि जिसके द्वारा अयस्क में उपस्थित, सांद्रण का वह विधि जिसके द्वारा अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो ऐसे विधि को हाथ से चुनकर विधि कहते हैं। अब चलिए इस विधि में क्या होता है, तो सबसे पहले अयस्क को उपलब्ध मशीनों द्वारा इस विधि में क्या होता है, तब चलिए भाई कैसे अलग बड़े आकार के अशुद्धि को अलग किया जाता है। तो इस विधि में सबसे पहले अयस्क को उपलब्ध मशीनों द्वारा महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। प्राप्त चूर्ण को चलनियों को द्वारा, चलनी, चलो बाब, प्राप्त चूर्ण को चलनियों के द्वारा चाला जाता है जिससे शुद्ध अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाता है।
इस तरह से इस विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए, ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि है पढ़ना तो बात, अगर एक बार सुनो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं आता, एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन यदि चैप्टर में पढ़ना है तो इसको लिखेंगे कैसे। अगर आ जाए हाथ से चुनकर विधि क्या है, या पूछ दे हाथ के चुनकर विधि से आप क्या समझते हैं, या पूछ दे हाथ से चुनकर विधि की व्याख्या करें, या पूछ दे हाथ से चुनकर विधि को अपने शब्दों में वर्णन करें, तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि सांद्रण का वह विधि जिसके द्वारा अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को हाथ से चुनकर विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस विधि में सबसे पहले अयस्क को उपलब्ध मशीनों द्वारा महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। प्राप्त चूर्ण को चलनियों के द्वारा चाला जाता है, जिससे शुद्ध अयस्क और अशुद्धियां अलग अलग हो जाता है। इस तरह से इस विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। एक बार आप समझा जाए कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन पहले समझा जाए। हाथ से चुनकर विधि क्या है, या हाथ के चुनकर विधि की व्याख्या करें, या हाथ से चुनकर विधि से आप क्या समझते हैं, या हाथ से चुनकर विधि को अपने शब्दों में वर्णन करें, तो इसका आंसर यही लिखना आपको है। क्या? सांद्रण का हुआ विधि, सांद्रण मैंने शुद्धि को ले करना, सांद्रण का हुआ विधि जिसके द्वारा अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को हाथ से चुनकर विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस विधि में सबसे पहले अयस्क को उपलब्ध मशीनों द्वारा महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। चूर्ण बनाया जाता है। प्राप्त चूर्ण को चलनियों के द्वारा चाला जाता है, जिससे शुद्ध अयस्क और अशुद्धि अलग अलग हो जाता है। इस तरह से इस विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है, माने अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो आइए इसी बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं। हाँ दोस्त, जो हम आपको समझाएं, याद करवाएं, उसी चीज को हम लिखे हैं बोर्ड पर। हाथ से चुनकर विधि लिख करके अंडरलाइन और डैश लिखे। सांद्रण का वह विधि जिसके द्वारा अयस्क में उपस्थित बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को हाथ से चुनकर विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस विधि में सबसे पहले, देखो पहले छूट गया था तो इसको एरो देखो पहले दिए। इस विधि में सबसे पहले अयस्क को उपलब्ध मशीनों द्वारा महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। प्राप्त चूर्ण को चलनियों द्वारा चाला जाता है, जिससे अशुद्धि और शुद्ध अयस्क अलग अलग हो जाता है। इस तरह से हाथ से चुनकर विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो ये था अशुद्धि दूर करने का जो 5 तरीका था, उसमें पहला तरीका का एक विवरण हुआ, व्याख्या हुआ। अब हम लोग इसको एक नजर देखिए, बढ़िया से समझिए। अगर आवश्यकता बुझाता तो कॉपी पर लिख लीजिए। इसके बाद हम अशुद्धि दूर करने के दूसरे विधि पर, दूसरे प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक नजर आप देखा जाए।
हाँ दोस्तों, तो आइए आगे बढ़िए। इसको क्या चीज साफ करने का मतलब क्या है कि अशुद्धि दूर करने का दूसरा तरीका ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस हिंदी होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो सवाल उठता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुत्व पृथक्करण विधि अयस्क का सांद्रण करने का, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने का एक तरीका है। फिर समझो, अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, तो जवाब होना चाहिए कि गुरुत्व पृथक्करण विधि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने का एक तरीका है। अब सवाल उठता है कि कौन सी अयस्क का सांद्रण, कौन सी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। सवाल क्या है, कौन सी अयस्क का सांद्रण करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो सुनिए, अभी बताइए। तो इसके पहले हम बताते हैं, हर अयस्क का दो पार्ट होता है, एक अशुद्धि और दूसरा शुद्ध अयस्क। तो यहाँ सवाल होता है कि कौन सी अयस्क का सांद्रण, कौन सी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सुना जाए बढ़िया से, जिस अयस्क के अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है, जिस अयस्क के अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता का मतलब एक का घनत्व कम और दूसरा का घनत्व ज्यादा, तो उस अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। एक बार और समझा जाए, जिस अयस्क के अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है, यानी अशुद्धि का घनत्व कम और शुद्ध अयस्क का घनत्व ज्यादा हो, उस अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। एक बार समझा जाए, कौन सी अयस्क का सांद्रण करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, कौन सी क्वेश्चन बढ़िया समझो, कौन सी अयस्क का सांद्रण करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो जवाब होना चाहिए कि जिस अयस्क के अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है, यानी अशुद्धि का घनत्व कम हो और शुद्ध अयस्क का घनत्व ज्यादा हो, उस अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि कौन सी अयस्क में, आपको हम बताएंगे प्रकृति में अयस्क 4 रूपों में होता। प्रकृति में अयस्क 4 रूपों में होता है। पहला ऑक्साइड के रूप में, दूसरा कार्बोनेट के रूप में, तीसरा सल्फाइड के रूप में, चौथा हाइलाइड के रूप में। तो यहां सवाल उठता है कि कौन सी अयस्क में या किस रूप वाले अयस्क में अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है, यानी अशुद्धि का घनत्व कम और शुद्ध अयस्क का घनत्व ज्यादा। इस तरह का गुण किस रूप वाले अयस्क में पाया जाता है? तो एक गुण ऑक्साइड के रूप में रहने वाले अयस्क में पाया जाता है, यानी ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण कौन विधि से किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। तो ऑक्साइड अयस्क में कौन कौन आता है? केसिटेराइट और हेमेटाइट, यानी इसके मुताबिक केसिटेराइट और हेमेटाइट का सांद्रण कौन विधि से किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है, क्योंकि इसका शुद्धि का घनत्व कम और शुद्ध अयस्क का घनत्व ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी अयस्क का सांद्रण करने के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है?
तो वही अयस्क का सांद्रण करने के लिए उत्पृथीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है। यानी अशुद्धि का घनत्व कम हो और शुद्ध अयस्क का घनत्व ज्यादा हो। तो इस तरह के गुण वाला कौन होता है? ऑक्साइड अयस्क वाला होता है। और ऑक्साइड में कौन कौन आता है? कैल्सिटेराइड और हेमेटाइट। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो आंसर होना चाहिए गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। या पूछेगा कैल्सिटेराइड का सांद्रण कौन विधि से किया जाता है? इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कैल्सिटेराइड का सांद्रण कौन विधि से किया जाता है? तो आंसर होना चाहिए गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है ना बाबू। कैल्सिटेराइड का दूसरा नाम है टीन स्टोन, जिसका सूत्र होता है SnO2। ये किसका अयस्क है? टीन का अयस्क है। कोई दिक्कत? टीन का अयस्क बोलो तो कैल्सिटेराइड, जिसका सूत्र होता है SnO2, इसका सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है, क्योंकि इसके अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है। बस यहीं पर यही खाली याद रखना। पहले तो पूछेगा ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है? तो गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है। फिर बोलेगा कि टीन का अयस्क का नाम बताओ, तो कैल्सिटेराइड, जिसका सूत्र होता है SnO2, इसका दूसरा नाम है टीन स्टोन, इसका सांद्रण किससे किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए आपको कि ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण, 2 नंबर का क्वेश्चन, कि ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है, क्यों? ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है, क्यों? तो आंसर देना है ऑक्साइड अयस्क में उपस्थित अशुद्धि का घनत्व और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है। इसी प्रवृत्ति के कारण ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। या ऑक्साइड न देके क्या लिखेगा? कैल्सिटेराइड अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। क्यों? तो आंसर होना चाहिए कि कैल्सिटेराइड में उपस्थित अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है। यानी शुद्ध अशुद्धि का घनत्व कम और शुद्ध अयस्क का घनत्व ज्यादा होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण कैल्सिटेराइड का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि से किया जाता है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम? यहाँ ऑब्जेक्टिव में ही याद रखना है कैल्सिटेराइड किसका अयस्क है? तो टीन का अयस्क है। या टीन का अयस्क का नाम बताओ, तो कैल्सिटेराइड या टीन स्टोन, जिसका सूत्र क्या होता है? SnO2, इसका सांद्रण यानी इससे अशुद्धि को दूर करते हैं किससे? गुरुत्व पृथक्करण विधि से। क्यों? क्योंकि इसके अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब आइए इसी बात को आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखल है, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता अलग होना या अलग करना। पृथक्करण मतलब अलग करना। किसको अलग करना? अशुद्धियों को अलग करना। किससे? अयस्क से। यानी पृथक्करण का मतलब हो गया अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करना। किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। गुरुत्व एक बल है, तो फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसका अर्थ हो गया कि अशुद्धियों को अलग करना किससे? गुरुत्व बल द्वारा। तो डिफिनेशन दे सकते हैं, सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गुरुत्व बल द्वारा अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। याद हो गया बाबू? गुरुत्व पृथक्करण विधि का डिफिनेशन। गुरुत्व पृथक्करण विधि का डिफिनेशन क्या बाबू? वह सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गुरुत्व बल द्वारा अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं।
परिभाषा याद हो गया। गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑक्साइड अयस्क को सांद्रण करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क में कौन कौन आ गया? कैल्सिटेराइड और हेमेटाइट। ये दोनों का सांद्रण, ये दोनों से अशुद्धियों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब चलिए इस विधि से अयस्क का सांद्रण कैसे होता है ना? इस विधि से अयस्क का सांद्रण कैसे होता है? तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि में सबसे पहले जिस अयस्क को सांद्रण करना होता है, जिस अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना होता है, उसको धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर समझो, इस विधि में अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है? तो जिस अयस्क का सांद्रण करना होता है, जिस अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना होता है, उसको धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को इस जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। एक बार फिर समझा जाए। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा जिस अयस्क का सांद्रण करना होता है, उस अयस्क को सबसे पहले धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद एक छड़ से इस नाद को एक छड़ से चलाया जाता है। नाद में डाल करके एक छड़ से ऐसे से चलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कम घनत्व होने के कारण अशुद्धि जल की सतह पर छला जाता है, जबकि अधिक घनत्व होने के कारण शुद्ध अयस्क नाद के पेंदी में बैठ जाता है। फिर छलाए हुए शुद्ध अयस्क को छानकर अलग कर दिया जाता है। इस तरह से गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कोई दिक्कत है? सुनो, अगर एग्जाम में आ जाए कि गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि को सचित्र वर्णन करें, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहले गुरुत्व पृथक्करण विधि लिख करके अंडरलाइन और डैश दे देंगे और लिखेंगे सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गुरुत्व बल द्वारा अलग किया जाता है। तो ऐसे विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा जिस अयस्क का सांद्रण करना होता है, उस अयस्क को सबसे पहले धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर इस चूर्ण को जल से भरे हुए एक नाद में डाल दिया जाता है। इसके बाद एक छड़ से चलाया जाता है, जिससे कम घनत्व होने के कारण अशुद्धि जल की सतह पर चला जाता है और अधिक घनत्व होने के कारण शुद्ध अयस्क नाद के पेंदी में बैठ जाता है। छलाए हुए शुद्ध अयस्क को छान करके अलग कर दिया जाता है। इस तरह से गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये था इसका व्याख्या। नोट में याद रखिएगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कोई पूछ देगा कि ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है? तब गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी अशुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है। तो ऑक्साइड अयस्क में आता है कौन कौन? कैल्सिटेराइड और हेमेटाइट। कैल्सिटेराइड टीन का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। ये दोनों का सांद्रण किससे किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत है दोस्त? कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन यही आ सकता है कि कैल्सिटेराइड का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। क्यों? आंसर लिखना है। कैल्सिटेराइड में उपस्थित अशुद्धि और शुद्ध अयस्क के घनत्व में भिन्नता पाया जाता है, यानी अशुद्धि का घनत्व कम और शुद्ध अयस्क का घनत्व ज्यादा होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण कैल्सिटेराइड का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत है दोस्त? कोई प्रॉब्लम? आइए इसी चीज को हम लिखते हैं बोर्ड पर।
को देखिए, जो आपको समझाएं उसी को लिखे। गुरुत्व पृथक्करण विधि लिख करके अंडरलाइन और डैश लिखे। सांद्रण का वह विधि जिसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गुरुत्व बल द्वारा अलग किया जाता है, तो ऐसे विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। इधर इसका फिगर बना दिए हैं। ये आपका नाद है, इसमें पानी भरा हुआ है ना बाबू। उसके बाद मन कहने का मतलब अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए ऊपर में छलाया हुआ शुद्धि, नाद में बैठा हुआ शुद्ध अयस्क। क्या लिखे हैं देखिए पर, इसका वर्णन लिखे इस फिगर का। गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा जिस अयस्क का सांद्रण करना होता है उसे धूप में सुखाकर महीन से महीन चूर्ण बनाया जाता है। फिर चूर्ण को जल से भरे हुए नाद में डाला जाता है। इसके बाद एक छड़ से चलाया जाता है, जिससे कम घनत्व वाले अशुद्धि जल की सतह पर छला जाता है। और ऊपर लिखेंगे, पहले आप इतना देख लीजिएगा, हम सब मिटा लेंगे। पहले देखिए बढ़िया से। यहाँ के बाद मिटाते हैं दोस्त। चलिए, यहाँ लिखने के बाद ऊपर लिखेंगे और अशुद्धि, और यहाँ पर क्या लिखे थे कि कम घनत्व वाले अशुद्धि छाला जाता है, जबकि यहाँ के बाद लिखना है जबकि अधिक घनत्व वाले शुद्ध अयस्क नाद के, जबकि अधिक घनत्व वाले शुद्ध अयस्क नाद के पेंदी में बैठ जाता है। फिर छलाए हुए अशुद्धि को छान कर अलग कर दिया जाता है। इस तरह से गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। हो गया, ये था अब इसके बारे में। और इसके बारे में बताएंगे, क्यों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बाबू। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं दोस्त।